सऊदी वली अहद के दौरा पाकिस्तान को गेम चेंजर समझा जा रहा है। माजी में भी बहुत से अहम दौरे हुए जिसे पाकिस्तान की तारीख में गेम चेंजर समझा गया और इन दौरों के पाकिस्तान के मुस्तकबिल की सियासत पर गहरे असरात पड़े। पाकिस्तान की तारीख में अयूब खान दौर में अमरीकी सदर आइजनहावर के दौरा पाकिस्तान को बहुत अहमियत दी गई। 7 दिसंबर 1959 को अमरीकी सदर पाकिस्तान के दौरे पर आए। ये किसी भी अमरीकी सदर का पाकिस्तान का पहला दौरा था। उस वक्त के सदर जनरल अयूब खान ने खुद उनका इस्तकबाल किया। उनका इस्तकबाली जुलूस कराची की अहम शाहराहों से गुजरा और फिर अमरीकी सदर आइजनहावर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इस दौरे को तारीखी करार दिया गया और ये ख्याल किया गया अब ये गेम चेंजर होगा। जनरल अयूब खान ही के दौर में अमरीकी सदर जॉनसन ने दिसंबर 1967 में और फिर अमरीकी सदर निक्सन ने अगस्त 1969 में पाकिस्तान के दौरे किए। ये वो दौर था जब पाकिस्तान के बारे में कहा गया कि वो अमरीकी कैंप में चला गया है। वो खित्ते में अमरीकी मुफादात का मुहाफिज समझा गया। पाकिस्तानी हदूद से अमरीकी जासूसी जहाज उड़ते और सोवियत यूनियन की जासूसी करके पाकिस्तान आ जाते। बाद में सोवियत यूनियन ने U-2 तैयारा पकड़ भी लिया, जिसके बाद सोवियत यूनियन पाकिस्तान से मजीद नाराज भी हुआ। इस दौर में ही अमेरिका से कुर्बत की वजह से पाकिस्तान फिर सीटो और सेंटो का रुकन बन गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान के सोवियत यूनियन से ताल्लुकात मजीद कशीदा हुए और पाकिस्तान अमेरिका के मजीद करीब हो गया। इस अरसे में भारत गैर जानिबदार रहा और फिर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अमेरिका की प्रॉक्सी लड़ाई लड़ी। यानी जब अमेरिका के करीब पाकिस्तान गया तो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की सिमत और पाकिस्तान की मुख्तलिफ दूसरी पॉलिसीज़ की सिमत भी वही हो गई जो अमेरिका की सिमत थी, जिसके असरात आज तक पाकिस्तान भुगत रहा है। इस लिहाज से देखा जाए तो अमरीकी सदर आइजनहावर के दौरा पाकिस्तान को बहुत अहमियत दी गई। इसे पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर समझा गया, मगर नतीजा क्या निकला? इसके अलावा जुलाई 1971 में एक और अमरीकी रहनुमा ने भी पाकिस्तान का अहम दौरा किया, जिसे तारीखी करार दिया गया। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हेनरी किसिंजर ने पाकिस्तान का दौरा किया। दुनिया ये समझती रही कि वो पाकिस्तान के दौरे पर है, मगर वो खामोशी से पाकिस्तान से चीन चले गए। फिर अमेरिका और चीन के ताल्लुकात की बुनियाद रखी गई। पाकिस्तान ने दो आलमी ताकतों को एक साथ बैठने के लिए अहम किरदार अदा किया, इसलिए ये दौरा भी खित्ते की सियासत के लिए बहुत अहम साबित हुआ। इस खित्ते के लिए इस दौरे को गेम चेंजर समझा गया। इस दौरे से दो बड़ी ताकतों के ताल्लुकात बहाल हो गए, मगर पाकिस्तान के हाथ कुछ नहीं आया। कई बरस बाद दुनिया को पता चला कि पाकिस्तान ने अमेरिका और चीन को करीब लाने में अहम किरदार अदा किया। इसके अलावा फरवरी 1974 को पाकिस्तान में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई। इस कॉन्फ्रेंस को भी न सिर्फ खित्ते बल्कि इस्लामी दुनिया के लिए गेम चेंजर कहा गया। इस कॉन्फ्रेंस में आलम इस्लाम के तमाम रहनुमा शरीक हुए। उस वक्त के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी की। सऊदी शाह फैसल, फ़लस्तीनी सदर यासिर अरफ़ात, मिस्र के सदर अनवर सादात, लीबिया के सदर मोहम्मद क़ज़्ज़ाफ़ी समेत 24 अहम सरबराहान ने मुमलिकत शरीक हुए। इस कॉन्फ्रेंस के बाद ये कहा गया कि अब इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस को मौसर और फ़ाल बनाया जाएगा। मुस्लिम ममालिक के मसाइल को इस फोरम पर हल किया जाएगा। पाकिस्तान का इसमें बहुत अहम किरदार होगा। ये पाकिस्तान के लिए भी गेम चेंजर साबित होगा, मगर बाद में ये फोरम गैर फ़ाल ही रहा। 1974 की इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस के अलावा कोई मौसर इक़दाम कभी इससे नज़र नहीं आया, बल्कि मुस्लिम ममालिक में दूरियाँ ही बढ़ती रहीं। ये गेम चेंजर कॉन्फ्रेंस भी बाद में पाकिस्तान के किसी काम नहीं है। इसी तरह भारतीय वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी का दौरा पाकिस्तान भी तारीखी रहा। 1999 में उस वक्त के भारतीय वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान का दौरा किया। वो बस सर्विस के ज़रिए वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान आए, जहाँ उनका शानदार इस्तकबाल किया गया और मुआहदा लाहौर किया गया। इस तारीखी दौरे के बाद ये कहा गया कि ये दौरा खित्ते के लिए गेम चेंजर साबित होगा और ऐसा लगने भी लगा। खित्ते में नए ताल्लुकात की बुनियाद पड़ेगी, ये कहा जाने लगा। दोनों ममालिक के ताल्लुकात बेहतर होंगे और खित्ते के हालात बदलेंगे। मगर इस दौरे के 3 माह बाद कारगिल जंग छिड़ गई और तेज़ी से एक दूसरे के करीब आते पाकिस्तान और भारत में फिर से कशीदगी आ गई। इसके बाद पाक भारत ताल्लुकात पर जमी बर्फ फिर कभी नहीं पिघली। इसी तरह 20-21 अप्रैल 2015 को चीनी सदर ने पाकिस्तान का दौरा किया। इस दौरे में सीपेक समेत दर्जनों मंसूबों के MOUs पर दस्तखत किए गए। इस दौरे को भी पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर करार दिया गया। फिर अरबों डॉलर की चीनी सरमायाकारी के मंसूबे पर काम का आगाज़ हुआ। सीपेक को अब भी पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर कहा जा रहा है। उसके तहत पाकिस्तान में बहुत सारी सरमायाकारी भी हुई है और अब सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दौरे और सरमायाकारी के ऐलानात को भी पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर कहा जा रहा है। तारीखी दौरों का नतीजा क्या निकलता है, ये तारीख ही बताती है। पाकिस्तान में बहुत कुछ ऐसा था जो दौरे तारीखी हो सकते थे, पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते थे, पाकिस्तान अपनी किस्मत बदल सकता था, मगर बाद की पॉलिसियों ने कुछ बदला नहीं और पाकिस्तान के हाथ कुछ आया नहीं। इस वक्त तो ये लगता है कि चाहे सीपेक हो या फिर सऊदी क्राउन प्रिंस का दौरा हो, दावे यही हैं, वादे यही। ये लग रहा है कि गेम चेंजर होगा। उम्मीद करते हैं कि माजी की तरह ना हो, बल्कि असल में पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर हो और पाकिस्तान की और पाकिस्तानियों की किस्मत बदले।